आइए, तो अब हम लेवल 3 में आ चुके हैं। इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट्स को देखा था लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में हमने सिंगल डिजिट की बात की थी और लेवल 2 में हम लोगों ने डबल डिजिट की बात की थी। वही अब हम लेवल 3 में जो आने वाले हैं, यहाँ पर 3 डिजिट का हम काम करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा तीनों में सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। जो हमने लेवल 1 में किया था वही लेवल 2 में किया और वही हम लेवल 3 में करने वाले हैं। आई थिंक आपने सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लिया हो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आपने डायरेक्ट मेथड अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, स्मॉल फ्रेंड अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, बिग फ्रेंड बहुत अच्छे से किया होगा और मिक्स फ्रेंड को भी आपने बहुत अच्छे से पकड़ बनानी होगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो पाओगे। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, रूट्स जितने ही स्ट्रांग होते हैं, क्या रूट्स जितने ही स्ट्रांग होते हैं फ्रूट्स उतने बेहतर मिलते हैं हमें। तो हमें अपने रूट्स पर ध्यान देना है और हमारा रूट्स क्या है? डायरेक्ट मेथड, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड एंड मिक्स फ्रेंड। ये जितना ही अच्छा कमांड करेंगे आप, हमारा क्वेश्चंस उतना ही इजीली सॉल्व होगा। तो आइए चलिए हम लेवल 3 के क्वेश्चंस 3 डिजिट वाले को चेक करते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज का बदलाव होगा। जैसा कि हमने देखा था लेवल 1 में हम सिर्फ राइट हैंड का यूज करते थे वंस के लिए और लेफ्ट हैंड का टेंस के लिए यूज करते थे, है ना। मतलब कि हम लेवल 1 में सिर्फ वन हैंड की काम करते थे और लेवल 2 में दोनों हाथों का यूज करते थे, है ना। तो लेवल 3 में तीसरा हाथ तो आने वाला है नहीं, है कि नहीं। हमारे पास तो दो ही हाथ है, तो ये दोनों हाथ का यूज कैसे करेंगे? अभी हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर हो गए, तो यहां पर हम दोनों हाथों को एक साथ यूज करना है। कैसे यूज करना है? चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं और आपको भी प्रैक्टिस वैसे ही करना है और साथ ही साथ बच्चों को भी उसी प्रकार से प्रैक्टिस कराना है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या है? 101 11 111 है ना। तो अब आइए इसको चेक करते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, 1 रॉड 10 रॉड 100, तो यहां पर हम करेंगे क्या? 1 1 1 111। हमें सारे नंबर्स को एक साथ ऐड ऑन करना है, ठीक है। 1 1 1, फिर यहां पर 222 222 2 2 और ये 2 222 एंड लास्ट 555। तो क्या करेंगे? 5 5 5 555। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 8 8 8 888। क्लियर? आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले मैं इसे 0 कर लेता हूं। देखिए, ये जो भी क्वेश्चंस अभी मैं करा रहा हूं ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब ये इसमें कोई भी फॉर्मूला हमारा यूज नहीं हो रहा है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो फॉर्मूले के बेस पर भी करेंगे, तो वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। अभी मैंने सिंपल से उठाया, धीरे धीरे से क्वेश्चंस को एडवांस भी करेंगे कि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। 222, तो 222 के लिए 2 2 2 222 और फिर 111, तो ये हमने 111 कर दिया और फिर 111 है तो 111 कर दिया। योर आंसर 444। क्लियर? समझ में आई बातें? पहले हमने 2 2 2 किया, फिर हमने 1 1 1 1 1 1, फिर हमने 1 1 1 1 1, तो ये हमारा 4 4 4 आ गया। क्लियर? समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे मैं 0 कर लेता हूं। चलिए लास्ट क्वेश्चन 216 216, तो यहां पर हम 2 करेंगे, फिर 1 एंड ये 6। क्लियर? 216। नेक्स्ट 221 221, तो यहां पर 2 किए, यहां पर 2 किए और यहां पर 1 कर दिए, 221। क्लियर? फिर हमारे पास 551, तो 551 5 5 और ये 1, ठीक है। क्लियर? तो अब हमारे पास कितना आ गया? 988। समझ में आई बात? देखा आपने कितना सिंपल तरीके से हमने
3 डिजिट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से प्रैक्टिस कराते रहिए बच्चों को, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इस सारे को आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।